रामगढ़ गांव में नंदिनी अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। उसकी भाभी शीला स्वभाव में बहुत अत्याचारी और खड़ूस टाइप की थी। वो चाहती थी कि नंदिनी की शादी किसी अरे गहरे से कर दे ताकि नंदिनी का भाई और वो दोनों खर्चे से बच जाए। इसीलिए वह इधर उधर नंदिनी के रिश्ते की बात चलाती रहती थी। फिर एक दिन वो बाजार जा रही थी, तभी उसने एक भिखारी लड़के को देखा जो कि अपनी माँ की दवाइयों के लिए सबसे भीख मांग रहा था। वो लड़का उसके पास आता है। सुनो, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मुझे कोई काम भी नहीं देता, मैं सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज़ मेरी मदद करो। अगर मैं इस गरीब भिखारी लड़के से नंदिनी की शादी करवा दूं, तो हम उस बला से पीछा भी छुड़ा लेंगे और हमारा शादी में 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ये इरादा बहुत ठीक है। मैं इस लड़के से एक बार बात करके देखती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। आप जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन इस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत है। शीला उसे कुछ पैसे देती है और घर वापस लौट जाती है। फिर सुबह के समय नंदिनी का भाई जैसे ही ऑफिस के लिए निकलता है, शीला उससे बोलती है, सुनो जी, मैंने अपनी नंदिनी के लिए एक लड़का देखा है। अगर आप कहो तो मैं उसे आज शाम को घर बुला लेती हूँ। अच्छा लड़का देखा तो है, मगर कैसा लड़का है, क्या करता है, क्या पढ़ाई लिखाई की है, कुछ तो पता होगा ना। देखो, आ गई ना वही बात। तुम तो यही सोचते हो ना कि मैं उसकी भाभी हूँ। माँ होती तो उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाती। आप तो बस रहने ही दीजिए। मैं भला अपनी नंदिनी के लिए बेकार रिश्ता क्यों ढूंढूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, शाम को तुम उस लड़के को घर बुला लो, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है। शीला जिस लड़के को घर बुलाने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि वही गरीब लड़का था जो उसे बाजार में मिला था। ये सारी योजना शीला की ही थी। शीला उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो बहुत अच्छे से कपड़े खरीदकर एक अच्छा घर का लड़का बनकर आए। जिस लड़के का नाम कार्तिक था। कार्तिक तैयार होकर घर आ जाता है। कार्तिक के सामने ये मजबूरी थी क्योंकि वो गरीब था, इसीलिए उसे शीला की सारी बातें माननी पड़ी। कार्तिक एक इंजीनियर है। कार्तिक, तुम्हारी पगार कितनी है? जी जी, वो 50। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारी माँ जी से मेरी बात हुई थी। 50,000। तो कब जाना है तुम्हें? जी वो अगले हफ्ते ही निकलना होगा, और मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो सोच रहा हूँ कि माँ को भी वहीं शिफ्ट कर लूँगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि हफ्ते के आगे के 2 दिन में ही शादी हो जाए। अरे मगर इतनी जल्दी क्यों है, क्या हुआ? हमें भी तो तैयारी करने में थोड़ा समय लगेगा ना। अरे, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के खिलाफ है। शादी अगले 2 दिनों में ही होगी। शीला ने कार्तिक को सब कुछ समझा बुझा दिया था और कार्तिक भी उसके दबाव में आकर सब कुछ कर रहा था। मोहन भी उनकी बातों में आ गया और इस तरह से नंदिनी और कार्तिक की शादी हो गई। नंदिनी कार्तिक नंदिनी को लेकर और कुछ कपड़े पैसे के लेकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसने घर जाते ही नंदिनी को सब कुछ सच्चाई बता दी। शुरू से आखिर तक की सारी बातें उसने सब नंदिनी को बता दिया। ये है सारी सच्चाई। नंदनी, तुम अगर अब फिर से अपने भैया के पास जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शीला भाभी ने मेरी शादी जैसे भी कराई हो, लेकिन अब आप मेरे पति हैं और माँ जी मेरी माँ हैं। आप दोनों जहाँ रहेंगे मैं आपके साथ ही रहूँगी। मैं वहाँ वापस जाकर अपने भाई को और परेशान नहीं करना चाहती। नंदिनी कार्तिक और उसकी माँ के साथ बराबर वाले गांव में चली जाती है। बराबर वाले गांव में जाकर वे एक झोपड़ी बनाते हैं क्योंकि उनके रहने की भी जगह नहीं थी। फिर नंदिनी अपनी सास और पति के साथ अच्छे से रहने लगती है। कार्तिक के पास कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए नंदिनी और कार्तिक जंगल से लकड़ी काटकर और कार्तिक उन्हें बेचकर अपना गुजारा चला रहा था। एक दिन कार्तिक लकड़ी काट रहा था, तभी तेज मूसलाधार बारिश आने लगती है। वे दोनों थोड़ी देर के लिए बारिश में खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। वे जाकर देखते हैं कि गड्ढे में एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि बहुत परेशान है और वृद्ध है। वे उसे किसी तरह से बाहर निकाल लेते हैं और अपनी झोपड़ी में ले आते हैं। उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। अगले दिन बूढ़े व्यक्ति को होश आता है। तुम दोनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं जंगल से गुजर रहा था। मैं पैसे से एक जादूगर हूँ।
जैसे ही मैं जंगल पार कर रहा था, किसी ने गड्ढा खोदकर उसको छिपा रखा था, शायद किसी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए। और मैं उस गड्ढे में गिर गया। शायद मुझे बारिश में वो गड्ढा नहीं दिखा। तुम लोग मेरी जान नहीं बचाते तो शायद मैं मर जाता। बाबा, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा, तुम यहाँ रहते हो? कार्तिक उस बूढ़े जादूगर को अपनी सारी बातें बताता है। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी ये झोपड़ी एक आलीशान झोपड़ी में बदल जाएगी और तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो पल भर में मिल जाएगा। इतना बोलकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान झोपड़ी में बदल गई। अब नंदनी, कार्तिक और उसकी माँ तीनों वहाँ पर बहुत आराम से रहने लगे। उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। नंदनी, सच में तुम हमारे लिए एक लक्ष्मी के रूप में आई हो। तुम्हारे आते ही सारे कष्ट दूर हो गए। माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भैया और भाभी के साथ रहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कार्तिक तुम्हें तुम्हारे मायके जरूर लेकर जाएगा। नंदनी बहुत सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ लेकर अपने भैया के घर जाती है। उसका भाई मोहन उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी भाभी शीला काफ़ी दिनों से बहुत बीमार थी। शायद उसे उसकी करनी का फल भुगतना पड़ रहा था। नंदनी, मैंने तुम्हारे भैया को सारी सच्चाई बता दी है। न जाने कैसी बीमारी लगी है, ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। नंदनी, हो सके तो मुझे माफ कर दो। भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? सब ठीक हो जाएगा। नंदनी वापस घर जाती है। मेरी भाभी की बीमारी खत्म हो जाए, ऐसी कोई मुझे दवा मिल जाए। नंदनी फिर अपने मायके जाकर अपनी भाभी को वो दवाई पिला देती है, जिससे उसकी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अब नंदनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।